1 फरवरी से ये घटनाएं घटित होंगी। कन्या राशि मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फरवरी 2025 का यह राशिफल कन्या वालों के लिए कैसा रहेगा, इसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह राशिफल आप अपने लग्न कुंडली के अनुसार देखें। अगर आपके पास लग्न कुंडली है, किंतु अगर लग्न कुंडली आपके पास नहीं है तो ऐसे में आप चंद्र राशि के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हैं। और यदि लग्न और चंद्र कुछ भी नहीं पता है तो भैया इसे में प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझिए, उसमें भी कहीं ना कहीं सटीकता आपको मिलते हुए नजर आएगी। शुरू करते हैं राशिफल और जानकारी बेसिक थोड़ी सी दे देते हैं कि गोचर किस प्रकार का है। तो कन्या राशि की कुंडली में मंगल देवता जो कि नीच राशि में 11वें स्थान में भ्रमण कर रहा था, वो अब दशम भाव में गोचर करेगा फरवरी के महीने में। सूर्य देव और बुध देव आपके लग्नेश, ये दोनों ही ग्रह, सूर्य देव 11 तारीख से शनि के साथ बैठ जाएंगे छठे भाव में, और वहीं पर बुध देव 12 तारीख से छठे भाव में बैठ जाएंगे। एक दिन का फर्क रहेगा। ये दोनों ग्रह मान के चलो 12 तारीख से तीनों ग्रह का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, सूर्य का, बुध का और सूर्य का छठे भाव में। शुक्र देवता जो कि आपकी कुंडली में प्रबल रूप से कारक ग्रह होता है, ऐसा शुक्र उच्च राशि में भ्रमण करना शुरू कर देगा। और शुक्र का जो गोचर आपके 7वें स्थान में होगा, ये बड़े लंबे समय तक का होने वाला है, थोड़े दिन तक नहीं रहेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। लगभग 3-4 महीने यहाँ गोचर शुक्र का रहने वाला है। तो ये तो है भैया प्लेनेटरी पोजीशन। बाकी बड़े ग्रह जैसे शनि हो गए, गुरु हो गए, राहु केतु हो गए, जो लंबे लंबे समय के ग्रह हैं, इनका गोचर यथावत रहेगा। शुरू करते हैं राशिफल और आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा और क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अगर नकारात्मकता आप हजम कर ले गए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि नकारात्मक प्रभाव बताते ही आधे लोगों का तो मुंह उतर जाता है कि लो ये नकारात्मकता फैला रहे हैं। स्वास्थ्य अगर पहले से गड़बड़ है तो विशेष सावधानी बरतना, खास करके 11 फरवरी 2025 से लगभग 20 दिन तक का स्वास्थ्य के लिए गोचर बढ़िया नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सबका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, लेकिन जो लोग बीमार चल रहे हैं, जाड़े का मौसम है, अभी बहुत गर्मी नहीं शुरू हुई है, तो थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतना। पहली चीज, अपने दुश्मन, अपने कॉम्पिटिटर से विशेष तौर पे सावधान रहना। हालांकि वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, 1 इंच भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जलने वालों की संख्या निश्चित तौर पे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तीसरा दुष्प्रभाव, बहुत जरूरी ना हो पैसा किसी को उधार मत देना। इस समय लगभग 11 फरवरी से लगा करके 20-22 दिन तक का, चाहे खास रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर बहुत इमरजेंसी नहीं है तो पैसा उधार देना मत, और कोशिश करना कर्जा उधार लेना मत। ये तो रहे नकारात्मक प्रभाव। अब शुरू करते हैं सकारात्मकता क्या क्या आपको मिलेगी, किन किन विषयों में आपको लाभ मिलता हुआ आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। तो नौकरी अगर कर रहे हो, नौकरी आपकी ठीक ठाक चलती रहेगी, आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अपने स्थान से बुध का 9 पंचम का गोचर है। लेकिन नई जॉब अपॉर्चुनिटी अभी कन्या वालों को नहीं मिलेंगी, इस चीज के लिए माइंड प्रिपेयर रखिएगा। लेकिन अगर कहीं पे कर रहे हो तो नौकरी आराम से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। व्यापारियों का व्यापार ठीक ठाक चलता रहेगा, लेकिन व्यापार बढ़िया उन्हीं लोगों का ज्यादा चलेगा जो लोग पार्टनरशिप में काम नहीं कर रहे हैं। पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हो तो थोड़ा और कोई दिक्कत नहीं होगी। आंख बंद करके विश्वास मत करिएगा। वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर तरीके से चलेगा, और वैवाहिक जीवन अभी लंबे समय तक का चलने वाला है। आपकी कुंडली में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शादी हो जाने के भी योग बने हुए हैं। गुरु के गोचर के अकॉर्डिंग तो योग नहीं है, लेकिन शुक्र देवता आपके 7वें भाव में उच्च का हो चुका है, और ये 3-4 महीना लगभग उच्च का रहेगा। तो अविवाहित हो तो इस बीच में प्रयास वगैरह करो तो आपके रिश्ते की बात हो सकती है।
शादी आपकी हो सकती है, इस प्रकार के योग नजर आ रहे हैं। और यह योग लगभग 2-3 महीने बनेंगे। हालांकि मैं फलादेश तो खाली फरवरी का ही कर रहा हूं, तो अगर प्रयास करोगे तो इस बीच में शादी हो जाएगी इन 2-2.5 महीनों में। इसके अलावा अगर विद्यार्थियों की बात करें तो शिक्षा, उच्च शिक्षा में दोनों में ही स्थितियां अनुकूल हैं। मेहनत करोगे जबरदस्त तरीके से सफलता मिलेगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कन्या वालों के लिए संतान प्राप्ति के योग लगातार चल रहे हैं। इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। अगर प्रयास करोगे तो संतान की प्राप्ति आपको होते हुए दिखाई पड़ेगी। और अभी यह योग लगभग 4 महीने तक बने हुए हैं। और अगर विद्यार्थी हो तब तो स्थिति ठीक ठाक बढ़िया आपके लिए बनी हुई है। और कहीं अगर प्रेम ओम करते हो तो वहां पर भी ठीक ठाक स्थिति है। प्रेम भाव कहीं पर पीड़ित ज्यादा नहीं है, तो स्थिति आपकी ठीक ठाक बनी रहेगी। अब बात करें शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शेयर सट्टे से दूरी बना करके रखोगे, फायदे में रहोगे। अन्यथा कहीं ना कहीं पैसा आपका फंस सकता है। मैंने शुरुआत में ही आपको मना कर दिया, पैसा उधार लेन देन से कतई बचिएगा, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमा, इन सब में आपको रिजल्ट प्रॉफिटेबल देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं दुश्मनों की संख्या बढ़ते हुए इस फरवरी 2025 में सभी कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को दिखाई पड़ेगी। अगर व्यापार करना चाहते हो, सेल्फ का व्यापार करना चाहते हो, तो आपको चाहिए फरवरी महीना आपके लिए बढ़िया है। शुक्रवार के दिन से आप किसी नए काम व्यापार की शुरुआत करोगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। मन मुताबिक तरीके से आपका व्यापार चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कन्या राशि वालों को 11 फरवरी के बाद से बहुत ज्यादा मान सम्मान की उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बढ़िया मान सम्मान आपको नहीं मिल पाएगा। इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा। बात करें अगर यात्राओं की, तो यात्राओं के योग आपके लिए ठीक ठाक बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर भी 11 तारीख के बाद से योग बहुत अच्छे हैं। अगर यात्रा करना चाहते हो तो 11 तारीख के बाद यात्रा करोगे तो आपको समुचित मात्रा में लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अंत में अगर उपाय की बात करें तो आपके लिए बुद्ध को मजबूत करना बहुत ही अच्छा उपाय रहेगा। आने वाले फरवरी महीने से लगभग 1-1.25 महीने तक का ओम गंगणपतये नमः या ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार या 51 बार जप कर लेना, ताकि आपके मान सम्मान की हानि ना हो और स्वास्थ्य आपका प्रभावित ना हो। दूसरी चीज, आमदनी की यदि बात करें तो आमदनी भाव अब पीड़ित नहीं है और उच्च से एकादश गुरु बैठा हुआ है। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आय आपकी ठीक ठाक बढ़िया तरीके से होती रहेगी और धन की बचत भी होती रहेगी, क्योंकि धन का मालिक उच्च का बैठा हुआ है और उधर भाग्य का मालिक अपने स्थान से 11वें बैठा है। यानी आने वाले समय में फरवरी महीने से भाग्य आपका साथ देगा, आमदनी भी आपकी बढ़िया होगी, पैसे की बचत भी आपकी बढ़िया रहेगी। लेकिन सभी कन्या लग्न और कन्या राशि वाले थोड़ा रोमांटिक नजर आएंगे, क्योंकि सप्तम भाव में उच्च का शुक्र बैठ करके लग्न पर नीच की दृष्टि डालेगा। तो थोड़ा प्रेमबाजी के चक्कर से बच के रहिएगा, फालतू अफेयर वगैरह के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, जो आपका बनता हुआ काम बंटाधार हो जाए। गोचर बढ़िया है, अफेयर से दूरी बना करके रखिए, उपाय करिए। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।